अगर आपने भी केमिस्ट्री में पोस्ट ग्रेजुएशन की हुई है तो कैंडिडेट्स आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी रिलीज हो चुकी है, जो कि हुई है एनटीपीसी यानी कि नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से, जो कि रहने वाली है असिस्टेंट केमिस्ट ट्रेनी की। तो अगर आप भी इस पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आवेदन कर सकते हैं। फॉर्म फिलिंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी है, डिटेल नोटिफिकेशन भी रिलीज हो चुका है। तो आज के इस वीडियो में हम इस वैकेंसी से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिस ना हो पाए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा हमारी स्क्रीन पे एनटीपीसी लिमिटेड की तरफ से आया हुआ वैकेंसी का नोटिस, जो कि रहने वाली है असिस्टेंट केमिस्ट ट्रेनी की, जिसके लिए टोटल 40 पोस्ट रिलीज की गई है एनटीपीसी की तरफ से। ये जो है कंपनी, ये एक गवर्नमेंट ऑथराइज्ड है, ठीक है, गवर्नमेंट ऑथराइज्ड कंपनी है, तो मैं ये आपको बता दे रही हूँ। तो अगर हम बात करें यहाँ पे फर्स्ट क्वालिफिकेशन की, तो मैं आपको बता चुकी हूँ, एमएससी इन केमिस्ट्री आपसे मांगा गया है। अगर आपने यहाँ पे एमएससी किया हुआ है केमिस्ट्री में तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ रूल्स हैं, वो रहेंगे आपके क्वालिफिकेशन से रिलेटेड, या हम उसको बोल सकते हैं परसेंटेज से रिलेटेड। अगर आपने एमएससी इन केमिस्ट्री 60% मार्क्स के साथ की हुई है, ठीक है, एट लीस्ट 60% मार्क्स के साथ, जो कि रहेगी आपकी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, यानी जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी ने एमएससी की तो है केमिस्ट्री में लेकिन 60% मार्क्स नहीं है, तो आप आवेदन नहीं कर सकते। तो अगर आपने एमएससी की हुई है केमिस्ट्री के अंतर्गत तो आपने यहाँ पे 60% मार्क्स के साथ वो की हुई होनी चाहिए, तो आप आवेदन कर पाएंगे। और एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी के लिए पासिंग मार्क्स यहाँ पे रहने वाले हैं, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। फॉर अनरिजर्व कैटेगरी मिनिमम 60% मार्क्स, ये रहेगा आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ठीक है, जिनका रिजल्ट 21 जुलाई तक आने वाला है, वो भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आपका जो फाइनल सेमेस्टर का रिजल्ट है वो तब अगर 31 जुलाई तक आने वाला है, तो भी आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। ये आपकी थी क्वालिफिकेशन। एज की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे लोअर एज नहीं रखी गई है, मिनिमम आपकी एज नहीं है, मैक्सिमम एज है, जो कि रहेगी 27 ईयर्स, ठीक है, 27 साल। और आपका जो एज रिलैक्सेशन है वो भी यहाँ पे फॉलो किया जाएगा, ठीक है। एज रिलैक्सेशन का फायदा भी आप उठा सकते हैं अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो वैसे आपकी 27 ईयर्स इसके लिए एज रखी गई है। पे स्केल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे पे स्केल जो है आपका, वो जो सैलरी है वो आपका बेसिक पे रहेगा 30,000, एंड ये आपकी सैलरी वेरी करती है 1,20,000 तक, ठीक है। ये आपका यहाँ पे पूरा सैलरी पैकेज रहने वाला है। बेसिक पे जो रहेगा वो 30,000 का यहाँ पे रहेगा। कैटेगरीज जो है वो हर किसी, सॉरी, वैकेंसी जो है वो हर किसी कैटेगरी के लिए यहाँ पे रिलीज की गई है। टोटल 40 पोस्ट रहेगी जो अलग अलग कैटेगरीज के लिए यहाँ पे रिलीज की गई है। जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं। बात करेगा सिलेक्शन प्रोसेस की, तो इसके लिए आपका ऑनलाइन टेस्ट करवाया जाएगा, ठीक है, जो ऑल इंडिया बेस्ड आपका रहेगा। पूरे ऑल ओवर इंडिया के लिए वैकेंसी रिलीज की गई है, तो उसी के हिसाब से आपका यहाँ पे ऑनलाइन सिलेक्शन टेस्ट होगा, ठीक है। ऑनलाइन सिलेक्शन टेस्ट में आपका यहाँ पे 2 पार्ट होंगे। जो टेस्ट होगा आपका वो 2 पार्ट में यहाँ पे कराया जाएगा। पहला होगा आपका सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट, फिर है आपका एग्जीक्यूटिव एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है। 2 टेस्ट होंगे आपके, और दोनों टेस्ट में आपको अलग अलग सेपरेटली क्वालिफाई करना होगा, तभी आप यहाँ पे एग्जाम क्लियर कर पाएंगे, तभी आप शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। इस पोस्ट के लिए आपका सिलेक्शन होगा या नहीं, सीधी सीधी बात है, ठीक है। आपका टेस्ट होगा जो 2 पार्ट्स में होगा, दोनों पार्ट्स में आपको यहाँ पे अलग से क्वालिफाई करना है, ये कहा गया है यहाँ पे एनटीपीसी की तरफ से। उसके बाद यहाँ पे कुछ प्लेसमेंट एंड सर्विस बॉन्ड है, ठीक है, जो आपका सर्विस बॉन्ड रहेगा वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। जनरल कंडीशंस है कुछ दी हुई है आपकी पोस्ट से रिलेटेड, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे कैसे कैसे आपको अप्लाई करना है। अगर एज रिलैक्सेशन का जो ये यहाँ पे लिखा हुआ था, आपको अगर मैं बताऊं, यहाँ पे आपके लिए एज रिलैक्सेशन के लिए लिखा हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे कि एज रिलैक्सेशन तो मैंने आपको बताया नहीं, ये वाला जो पॉइंट है ये एज रिलैक्सेशन का रहने वाला है। इसमें आप देख सकते हैं, आप जिस भी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी, उस हिसाब से आप एज रिलैक्सेशन का फायदा उठा सकते हैं। अब है कैसे आपको अप्लाई करना है। आपको जाना है एनटीपीसी की ऑफिशियल साइट पे, उस पे जाके आपको अपनी मेल आईडी एंटर करनी है, और मेल आईडी एंटर करके आपका रजिस्ट्रेशन वगैरह हो जाएगा। उसके बाद आप आगे को यहाँ पे फॉर्म फिल करेंगे, यानी अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फिल कर पाएंगे।
फीस जो रहेगी आपकी फॉर जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वो रहेगी 500 रुपीज। उसके अलावा SC ST PWBD एक्स सर्विसमैन और जितनी भी फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ पे कोई भी फी पे नहीं करनी है। तो ये जो है ये सिर्फ रहेगी मेल कैंडिडेट्स के लिए। जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के मेल कैंडिडेट्स इसके लिए 500 रुपी फी पे करेंगे। उसके अलावा इसके लिए कोई भी फी आपको पे नहीं करनी है, ठीक है। और अगर आप पेमेंट ऑफलाइन करना चाहते हैं तो ये मोड आपके लिए है। ऑफलाइन कैसे कैसे आपको पेमेंट करनी है वो दिया हुआ है। ऑनलाइन करना चाहते हैं तो ये प्रोसेस है। दोनों में से जिस भी प्रोसेस से आप ऑनलाइन फी पे करेंगे या ऑफलाइन करेंगे वो यहाँ पे दी हुई है। जिस भी प्रोसेस को आप यूज करें वो आप देख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद डॉक्यूमेंट क्या क्या अपलोड होंगे वो यहाँ पे दिया हुआ है। जो भी डॉक्यूमेंट है वो लिस्ट दी हुई है, उस तरीके से आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, वो है आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स कि फॉर्म फिलिंग कब से स्टार्ट हुई है एंड कब तक आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो कैंडिडेट्स 26 जून से इसके लिए आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं और 10 जुलाई लास्ट डेट रहने वाली है। तो अगर आप चाहते हैं इसके अंतर्गत एंटर करना यानी एनटीपीसी के अंतर्गत एंटर करना तो असिस्टेंट केमिस्ट ट्रेनी के तौर पे, तो आप यहाँ पे 10 जुलाई से पहले पहले आवेदन कर लीजिएगा। उसके बाद डेट एक्सटेंड होगी नहीं पता, कुछ दिन बचे हुए हैं आपके पास, आप आवेदन कर लीजिए। 40 वैकेंसीज आपके लिए है, ऑल ओवर इंडिया के लिए रिलीज की गई है। ऑनलाइन टेस्ट होने वाला है। टेस्ट आपका 2 पार्ट्स में होगा, दोनों पार्ट में आपको सेपरेटली यहाँ पे उसके लिए सिलेक्ट होना है। ये टोटल वैकेंसी रहने वाली है एनटीपीसी की तरफ से। तो अगर आप भी इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं, अगर आपने एमएससी की हुई है 60% मार्क्स के साथ मिनिमम, तो आप यहाँ पे एमएससी इन केमिस्ट्री ठीक है, एमएससी इन केमिस्ट्री विथ मिनिमम 60% मार्क्स, तो आप यहाँ पे आवेदन कर लीजिए। आवेदन करने के लिए लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और जो ये नोटिस मैंने आपके साथ डिस्कस किया हुआ है इसका लिंक भी आपको हमारे ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसको आप यहाँ से डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ के समझ के फिर आप आवेदन कर सकते हैं। बाकी आज की इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी हुई जितनी भी इंफॉर्मेशन आती हैं उनसे कनेक्ट रहने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक एंड शेयर करें। बाकी मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए